नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ ऐसी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। ऐसी खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। संजय नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पीड़ितों के विरोध प्रदर्शन में जुड़े कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा। स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक इस मामले भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। भाजपा के शहर उप प्रमुख महेश शर्मा का निधन, कोरोना संक्रमण के चलते हुई मृत्यु। भाजपा अग्रणियों ने दी श्रद्धांजलि। गणेश उत्सव की तैयारियों में मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की बनावट हुई शुरू। कोरोना के चलते गणेश उत्सव के लिए सरकारी दिशा निर्देश का इंतजार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संजय नगर के विस्थापितों का मामला अब धीरे धीरे बड़ा रूप इख्तियार करता नजर आ रहा है। सिर्फ स्थानिक प्रशासन ही नहीं, पर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंच रहा है। आज प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा संजय नगर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने धरना कर रहे इन विस्थापितों के साथ चर्चा की थी। संजय नगर आवासों का मामला अब राज्य और दिल्ली सरकार तक गूंजता दिख रहा है। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा संजय नगर पहुंचे, जहां उन्होंने संजय नगर के पीड़ितों से चर्चा की। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले घरों की आस में ये पीड़ित पिछले 6 सालों से दर बदर भटक रहे हैं। तब बीते कई दिनों से अब इन सभी पीड़ितों ने स्थानिक प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी समेत प्रदेश कांग्रेस पार्टी भी इन विस्थापितों के समर्थन में उतरी है। स्थानिक प्रशासन ने संजय नगर के आवासों के मुद्दे पर योग्य जवाबदेही न होने पर अब ये पीड़ित गांधीनगर और दिल्ली तक पहुंचने की दिशा में है। तब आज कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा बड़ौदा में संजय नगर पीड़ितों के विरोध प्रदर्शन में जुड़े थे और इन पीड़ितों का साथ जब तक इन्हें आवास नहीं मिले तब तक नहीं छोड़ने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टीना शासकों द्वारा गरीबोना घर तोड़ी, गरीबोने बेघर करी અને બિલ્ડરોના ઘર ભરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે। પીપીપી પ્રોજેક્ટના નામે વડોદરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ 60 લાખ સ્ક્વેર ફીટ જેટલી જગ્યા બિલ્ડરોને પધરાવી દેવામાં આવી છે અને આ સંજયનગરની વાત કરીએ તો 16 લાખ સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા એક બિલ્ડરને આપવામાં આવી અને નક્કી કર્યું કે 18 મહિનાની અંદર આ ગરીબોને આવાસ મળશે। આજે 36 મહિના થયા તેમ છતાં આ ગરીબોને આવાસ મળ્યા નથી। એમને જે નિયમિત ભાડું આપવું જોઈએ એ ભાડું પણ આપવામાં નથી આવતું અને એમને ઘર પણ આપવામાં નથી આવતું। ત્યારે એવા સંજોગોમાં આ ગરીબોની સ્પષ્ટ માગણી છે કે સરકાર અને કોર્પોરેશન તાત્કાલિક આ MOU રદ કરે, બિલ્ડર પાસેથી જમીન પાછી મેળવી અને કોર્પોરેશન પોતે આવાસ બનાવે અને 300 સ્ક્વેર ફીટના બદલે 600 સ્ક્વેર ફીટના મકાન આ ગરીબોને મળે। જે પરિવારો બાકી રહી ગયા છે એને મળે, પણ અહીંયાના સત્તાધીશો કોઈની વાત સાંભળવા તૈયાર નથી। પ્રધાનમંત્રીના નામ સાથે જોડાયેલું આ કૌભાંડ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં જમીનો આપી અને બિલ્ડરોને કમાઈ આપવાનું આ કૌભાંડ છે। ગરીબોના ઘર તોડી, ગરીબોને બેઘર કરી અને માનીતા બિલ્ડરોના ઘર ભરવાનું આ કૌભાંડ છે અને એની સામેનું જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ એને સમર્થન કરે છે અને આ ગરીબોના હક અધિકાર અને ન્યાય માટેની લડાઈ સૌ સાથે મળીને લડીશું। અમિતભાઈ, ગાંધીનગરને દિલ્હી પૂછીની વાત છે, કોંગ્રેસનો કયા પ્રકારનો અહીંયાના રહીશોની જે લાગણી છે કે વડોદરાના અધિકારીઓ, વડોદરાના ભાજપના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને છેલ્લા 3 વર્ષથી રજૂઆત કરીએ છીએ પણ એમની કોઈ પણ વાત સાંભળવામાં નથી આવતી। એવા સંજોગોમાં પોતાની વાત લઈ, રજૂઆત લઈ અને ગાંધીનગર અને જો ગાંધીનગરની સરકાર એમને ન્યાય ના આપે તો જે પ્રધાનમંત્રીના નામથી આવાસ યોજના છે એ પ્રધાનમંત્રી સુધી પણ રજૂઆત કરવાની એમની તૈયારી છે
અને એમની રજૂઆત એમની ગાંધીનગર કે દિલ્હી કૂચમાં કોંગ્રેસ પણ જોડાશે। आज शहर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर आई। शहर भाजपा के उप प्रमुख महेश शर्मा की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई, जिसके बाद शहर भाजपा के अग्रणी समेत बीआरजी ग्रुप के चेयरमैन और चेयरपर्सन ने स्वर्गस्थ महेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के उप प्रमुख और एक सच्चे स्वयंसेवक महेश भाई शर्मा का निधन हो गया। वे कोरोना की चपेट में आए थे और बीते कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी और संघ के कई कार्यक्रमों में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। बीते जनवरी में बड़ौदा में वंदे मातरम सेवा न्यास की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह उनका आखिरी बड़ा कार्यक्रम रहा, जो राष्ट्र सुरक्षा हेतु आयोजित किया गया था, जिसमें भारत माता महायज्ञ हुआ, जिसकी ये तस्वीरें हैं, जो बीआरजी ग्रुप के सहयोग से किया गया था। एक निस्वार्थ सेवाकर्मी महेश भाई शर्मा के निधन से बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता समेत चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और पूरे बीआरजी परिवार ने स्वर्गस्थ महेश भाई शर्मा को इन तस्वीरों के जरिए याद करके श्रद्धांजलि दी। बड़ौदा में संघ प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के नींव के कार्यकर्ताओं में सदैव महेश भाई शर्मा को याद रखा जाएगा। अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में यातायात के साधनों की शुरुआत कर दी गई है। देश में यातायात के मुख्य रूप से रेलवे के साधनों की शुरुआत की गई है। रेलवे में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे विभाग की ओर से नई पहल की गई है, जिसमें पोस्ट कोविड कोच बनाए गए हैं, जिसे कपूरथला के रेलवे फैक्ट्री में तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार किए हैं। कपूरथला की रेलवे फैक्ट्री में ये कोच बनाए गए हैं। पोस्ट कोविड कोच में कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्योरीफायर एवं टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाली सीटों के साथ ही पैरों से संचालित होने वाली विभिन्न सुविधाएं दी गई है। कपूरथला स्थित रेलवे फैक्ट्री में कोरोना से बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस कोच डिजाइन किया गया है। कोच में हाथों से छुए बिना ही पानी और साबुन का इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध होगी, जो पैरों से संचालित होगी। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्योरीफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाले मेटल से बनी सीटों का इस्तेमाल किया गया है। नए डिज़ाइन में ये ध्यान रखा गया है कि कम से कम हाथ लगाने की ज़रूरत हो। कोच में पैरों के दबाव से कई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। वॉश बेसिन को भी फुट ऑपरेटेड यानी कि पैरों से संचालित किया जा सकेगा। रेलवे के नए कोच में वॉशरूम में टॉयलेट के पास पैरों से चलने वाले फ्लश लगाए गए हैं। इसी तरह टॉयलेट में दाखिल या बाहर आने के लिए दरवाजे हाथ से खोलने के बजाय आप पैरों के जरिए दरवाजे खोल सकेंगे। नए कोच में गेट के हैंडल तांबे की परत चढ़ाकर बनाए गए हैं, ताकि बैक्टीरिया और वायरस से बचाव हो सके। तांबा किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाता है। कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर का बंदोबस्त किया गया है, ताकि साफ हवा यात्रियों को मिल सके और प्लाज्मा के जरिए कोच लगातार सैनिटाइज भी होता रहे। इसके अलावा कोच में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग होगी। यात्रियों को वायरस से सुरक्षित रखने के मकसद से दरवाजे के हैंडल, टॉयलेट सीट, शीशे की खिड़की, कप होल्डर वगैरह पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वायरस या फिर बैक्टीरिया दोष को खत्म करता है और एयर क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। रेलवे के मुताबिक ऐसे पोस्ट कोविड कोच बनाने में लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है और योजना के तहत इस प्रकार का बदलाव बड़े स्तर पर रेलवे कोच में किया जाएगा। इन बदलावों के साथ नए किस्म के रेलवे कोच बनाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना काल के बाद भी आपकी रेल यात्रा सुरक्षित और संक्रमण रहित हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आने वाले दिनों में विघ्नहर्ता देव भगवान गणेश के गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। मूर्तिकारों ने मिट्टी की मूर्ति की बनावट भी शुरू कर दी है, पर इस साल कोरोना संक्रमण के चलते गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार सब कर रहे हैं। भारत का धार्मिक त्योहार और विघ्नहर्ता देव के पूजन अर्चन की महिमा यानी गणेश उत्सव। गणेश मूर्ति की स्थापना गणेश उत्सव के दौरान घर घर में की जाती है। तब इस साल कोरोना संक्रमण के बीच गणेश उत्सव और गणेश प्रतिमा बनाने से जुड़े कलाकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये अंजलि जाधव है, जो बीते 5 सालों से गणेश प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी हुई है। जामनगर से आती विशेष मिट्टी के जरिए अंजलि श्रीजी मूर्तियों का निर्माण करती है। इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण ये कलाकार ऐसे करते हैं कि इसमें रंग भी प्राकृतिक लगाए जाते हैं। वहीं इन प्रतिमाओं को घर के आंगन में ही विसर्जित कर सकते हैं, जो महज 30 मिनट में फिर से मिट्टी के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। इस साल कोरोना महामारी के बीच मूर्तियों का निर्माण अंजलि ने शुरू कर दिया है, पर इसकी बिक्री और इस साल गणेश उत्सव में सरकार के निर्देशों पर सब आधारित रहने वाला है। મારું નામ અંજલિ દગડુ જાધવ। ગણપતિની મૂર્તિ એક તો એવું કહેવાય કે ખબર નહીં, ભગવાનની કૃપા હશે અને આર્ટ એક છે બ્લડમાં, એના થ્રુ આમ થોડું થોડું કરવા લાગી અને પછી એનાથી મેં બનવાની શરૂઆત કરી। 5 વર્ષથી ગણપતિ બનાવું છું। માટીની મૂર્તિનું એટલું જ કે લોકોમાં જાગૃતિ આવે, લોકો પીઓપી તરફનું જે વલણ છે થોડું ઓછું થાય અને ઘરે ઘરે લોકો માટીની મૂર્તિ બેસાડે તો એ વધારે જાગૃતતા કહેવાય। કે ઘરે માટીની મૂર્તિ બેસાડો તો એ ઘરે તમે વિસર્જન કરી શકો, લોકોને તળાવ સુધી જવું ના પડે। કેમ તો આજકાલ બધા તળાવો પર થોડું થોડું કરીને રિનોવેશન ને વિસર્જનનું થોડું વલણ જે ઓછું થઈ રહ્યું છે, એ એના લીધે એટલું જ કે ઘરે તમે વિસર્જન ઇઝીલી કરી શકો છો। આ ભાવનગરની ચીકણી માટીનો ઉપયોગ થાય છે ગણપતિ બનાવવામાં અને આ માટી અમને ભાવનગરથી આવે છે, અમને મંગાવી પડે છે અને ત્યાંથી અમે લોકો લઈ આવીએ છીએ। અને એક જ કે આમાં જે કલર યુઝ થાય છે એ ટોટલી ઇકો ફ્રેન્ડલીના જ હોય છે કલર, અને કેવું તમે પ્રદૂષણને કોઈ એટલે નુકસાનકારક નથી હોતા એ કલર। आम जिंदगी में जो आपको नहीं देखने को मिलता है वो अगर कहीं पे दिखाई दे तो वो धीरे धीरे वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक वायरल वीडियो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जो देखते ही देखते 6 लाख लोगों ने देख लिया। क्या है ये वीडियो, आप भी देखिए। जो तस्वीरें आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलती है वो वायरल हो जाती है। ये वीडियो एक गिलहरी का है जो पानी मांगती नजर आ रही है। ये वीडियो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और देखते ही देखते ये 6 लाख लोगों तक पहुंच गया। जी हाँ, ये वीडियो कहाँ का है वो अभी पता नहीं चला है, पर एक शख्स जो पानी की बोतल लेके जा रहा है उसे देख गिलहरी, जो शायद बहुत प्यासी है, उससे हाथ हिला के पानी मांगती है। वो शख्स अपनी बोतल में रखा पानी उसे पिलाता है और जब तक बोतल का पानी खत्म नहीं हो जाता गिलहरी ये पानी पीती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ये वीडियो एक एहसास है मानव और पशुओं के बीच संवाद का और बेजुबान की सहायता से पृथ्वी पे मानवता के एक खूबसूरत पल का। कल से दशामा व्रत की शुरुआत हो रही है। तब बड़ौदा शहर के एक व्यावसायिक ने अपने मुनाफे में से दशामा की मूर्तियों को खरीदा और जरूरतमंदों को निशुल्क वितरित किया। दशामा व्रत के चलते समाज सेवा के एक कार्य को अरुण राजपूत ने किया, जिसमें गरीब परिवारों को दशामा की मूर्तियों का निशुल्क वितरण किया गया। कोरोना काल में गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा असर हुई है। तब दशामा व्रत का प्रण लेने वाले परिवारों को माताजी की मूर्ति खरीद कर आज दी गई थी। ये वितरण अंजू मासी के हाथों से करवाया गया था।
अरुण राजपूत ने अपने व्यवसाय में से जो मुनाफा निकला उसमें से मूर्तियां खरीदी थी और आज इसका वितरण सरदार एस्टेट के पास आए गरीब आवासों के परिवारों को किया था। मारो नाम अरुण भाई राजपूत। दिल्ली पानीपुरी हमारा राजवा रोड पर आवे छे। दुकान है हमारी पानीपुरी। कोरोना महामारी लईने जे भी धंधो कर्या एमांथी जे भी बचत थया छे अमारा पैसाना अमारा लक्ष्मीनगरना जे भी રહેવાસી छे अमारा मित्र छे आ बाजुना एरियाना 101 मूर्तिना अमे वितरण राखी छे। जे भी नफा हमारा जे बचा छे एना माटे अमे सेवामां पैसा लगाई दीधा छे। कहेवानुं छे कि बधा कार्यक्रम एवा करता होय बधा रहीशोने तकलीफ जेमने गरीबोने तकलीफ छे ए तकलीफ दूर थई जाए ए ज कहेवानुं छे। विचार एवो आवे कि बधा गरीबो तकलीफमां छे। अत्यारे बधाना काम धंधो बंध थई गया छे, खावाना पैसा नथी એટલે માતાજીને બાધા લીધેલા હોય तो बाधा कई रीते पूरी करी सके એટલા માટે મને વિચાર આવે કે બાધા પૂરી કરવા આપણે સહયોગ થોડા એમને કરી શકીએ એટલા માટે મૂર્તિ વિતરણના અમે પ્રોગ્રામ રાખ્યા છે। આ વખતે મૂર્તિ બી કેવું છે લોકડાઉનના લીધે મૂર્તિના બનાવટ બહુ ઓછા થયા છે। મૂર્તિનો જે ક્વોન્ટિટી થતી હતી દર વર્ષે બનાવતા હતા બનાવવાળા એટલા બનાયા નહીં એટલે મોંઘા બહાર બહુ મળવાના છે મળે છે એટલા માટે અમે લોકો ગરીબોને હેલ્પ કરી શકીએ છીએ એટલા માટે અમારે જેટલા સેવા થઈ શકે એટલા કરીએ। માસી અમારે બરહમપુરામાં છે માસી। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जनता के मन की बात सरकार तक पहुंचाने एक मुहिम शुरू की गई है, जिसकी श्रृंखला में आज वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ईंधन के दामों में बढ़ोतरी समेत कर वसूली के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया गया था और सरकार तक जनता की बात पहुंचाई गई थी। शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से इन दिनों जनता के मन की बात सरकार तक पहुंचाने लगातार विरोध प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। आज वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बाद आम जनता की आर्थिक खस्ता हालत पर सरकार को घेरा था। ईंधन के बढ़ते दाम समेत कर भुगतानों से आम जनता बेहाल है। रोजगारी में भी गिरावट आई है, तब कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रही है। आज यस कॉम्प्लेक्स के पास पोस्टरों के जरिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आज रोज गौती 4 रस्ता यस कॉम्प्लेक्स पास वडोदरा शहर कांग्रेस समिति एम इलेक्शन वार्ड नंबर 10 ना तमाम होद्देदारों कार्यकर्ता आगेवानों द्वारा आज अहींया विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। एनो मुख्य मुद्दो एवो हतो कि जे लॉकडाउन थयुं एमां भारत देशना लॉकडाउन में जे पब्लिक ने इनकमनो सोर्स जे बधा बंद थई गया था, आवक हती नहीं, एवा समय दरमियान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबे कीधुं हतुं कि पब्लिक ने कोई तकलीफ पड़वा दईए नहीं, पण साची हकीकत एवुं छे कि पब्लिक ने आज लॉकडाउन खोल्या पछी बहुत तकलीफ भोगी रही है। आज इनकम हतुं ने पगार थया नथी, अमुक लोको नौकरी छूटी गई है, ते छतां बी आज लाइट बिलना लोको दबाण करीए छे, स्कूलवाळा स्कूलना सत्ताधीशो वालीओ पर दबाण करीए, स्कूल फी भरो, मिलकत वेरो आई रह्यो छे। पछी ए तो ओछुं हतुं एटलो तकलीफ ओછી હતી, पण हवे वधारे पेट्रोल डीजलनो जो भाव वध्या एमां वधारे तकलीफ पड़ी रही है। तो आज जे प्रजानी मननी वात छे ए आज कांग्रेस पार्टी तरफथी अमे आज सरकार माटे अपील करी रह्या छे।
बड़ौदा शहर में विश्वामित्री तट पे महाराष्ट्रियन समुदाय के आस्था के प्रतीक साती आश्रा मां का मंदिर आया हुआ है। खास तौर पर आषाढ़ और श्रावण महीने में महाराष्ट्रियन समुदाय में इस मंदिर में पूजन अर्चन का खास महत्व माना जाता है। शहर के महाराष्ट्रियन समुदाय की आस्था के प्रतीक श्री साती आश्रा माता मंदिर में इन दिनों पूजन अर्चन का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ और श्रावण माह में साती आश्रा मां के पूजन की महिमा होती है। तब आज माताजी के दर्शन हेतु भक्तों की भीड़ देखी गई। खास करके माताजी को नैवेद्य में दही चावल चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। श्री साती आश्रा माता का मंदिर ज़्यादातर जहां से पानी बहकर जाता है वहां पर बनाया जाता है। बड़ौदा के भक्तजनों ने माताजी के पूजन अर्चन में कोरोना महामारी के नाश समेत नागरिकों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने की प्रार्थना की थी। साती आश्रा माताનું મંદિર છે। મહારાષ્ટ્ર સમાજ ખાસ કરીને અહીંયા પૂજા અર્ચના કરે છે અને અષાઢ મહિનાના નવરાત્રિ પછીના બધા જ દિવસોમાં અહીંયા માતાને નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે, કારણ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે માણસની અને માં એ રોગ જેટલા રોગો અહીંયા આવેલા છે આ મહિનામાં લોકોને શ્રાવણ અને અષાઢ મહિનામાં મોસ્ટલી રોગો આવતા હોય છે વધારે પડતા, તે દરેક રોગોનું શમન કરે માતાજી। એટલે માતાને દહીં ભાત નૈવેદ્યમાં તાંદલકાની ભાજી એવી રીતે નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે। બાજુમાં મસોબા દહીંવાનું મંદિર છે, એને પણ ઈંડુ અને સિગરેટ જે પ્રથા છે એ પ્રમાણે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે વધે એ પ્રમાણે એને નૈવેદ્ય રાખવામાં આવે છે અને માતા સૌનું સર્વા કાર્ય કરે છે અને દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અહીંયા આવીને। એટલે વર્ષોથી અહીંયા જે પ્રથા ચાલતી આવી છે હજુ ચાલે જ છે પ્રથા, અને દરેક જાતના લોકો જેમ કે કહાર છે, માડી મોહલ્લા છે, એ દરેક લોકો આવી છે અને માતાને નૈવેદ્ય ધરાવે છે। મહારાષ્ટ્રીયન સમાજની આ સાતી આશ્રા માતા છે જે પાણીના સ્થાને વાસ કરતી હોય છે અને દરેક જગ્યાએ જ્યાં પાણીનું સ્થાન છે ત્યાં માતાઓનો વાસ હોય છે અને દરેક જાતના રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપવાની અને દરેક રોગને શમન કરવાની એનામાં શક્તિ ધરાવે છે માતા। એ આદ્ય શક્તિ સ્વરૂપે પૂજાય છે। એટલે અહીંયા લોકો દરેક જણા એમની માનતા લઈને આવે છે અને એમની માનતા પૂરી કરે છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે। બાળકો માટે જલ્દીથી એમને દર્શન થાય અને તરત એ લોકો નીકળી જાય, વયોવૃદ્ધ હોય એ લોકોના માટે પણ અમે વ્યવસ્થા કરેલી છે। સેનેટાઈઝર પણ રાખેલું છે, એટલે દરેક અને માસ્ક કમ્પલસરી રાખેલું છે બધાને કે બધાએ માસ્ક પહેરીને જ આવું અંદર, અને વધારે પડતું ન અહીંયા રોકાવું નહીં વધારે ટાઈમ, જેટલું બને એટલું જલ્દીથી દર્શન કરીને પોતપોતાના ઘરે પાછા વળે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संजय नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पीड़ितों के विरोध प्रदर्शन में जुड़े कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा। स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक इस मामले भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। भाजपा के शहर उप प्रमुख महेश शर्मा का निधन, कोरोना संक्रमण के चलते हुई मृत्यु। भाजपा अग्रणियों ने दी श्रद्धांजलि। गणेश उत्सव की तैयारियों में मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की बनावट हुई शुरू। कोरोना के चलते गणेश उत्सव के लिए सरकारी दिशा निर्देश का इंतजार। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।